की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं प्रश्न आज उनके अधिकार का। है सत्य की पुकार। आज सड़कों पे उतरे हैं, ये माहौल, ये दृष्टि आप देख ही रहे हैं कि सारे की सारी जनताओं की, सारी की सारी बहनों की, आज विशेषकर बहनों की यही मांग है कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं। एक लड़की के कहने पर उनको जेल में रख दिया गया और इतनी सारी बहनें जो एकत्रित होकर के एक मांग कर रही हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, उनकी बातों को कहीं कोई मूल्य नहीं। ये कहाँ का न्याय है? ऐसे संत को जिन्होंने अपने जीवन के 55 से 60 वर्ष समाज के कल्याण में लगा दिए, आज उनको सरकार क्या दे रही है? विगत 11 वर्षों से, 11.5 वर्षों से उनको जेल में रखकर यातनाएं दी जा रही हैं। बापूजी पीड़ित नहीं है, सरकार पीड़ित है, समाज पीड़ित है, हम पीड़ित हैं। हमारी ये मांग है, सरकार से अनुरोध है कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करें। की ढाल बन के ज्ञान की मशाल बन के ब्रह्मनाद से सभी को तारते। जीव मात्र हो सुखी रहे न कोई भी दुखी, प्रत्येक कष्ट सहते पर न हारते। त्याग कर जो तन की चिंता दग्ध कर प्रत्येक ममता श्वास श्वास संस्कृति प्रवाहते। जिनकी एक दृष्टि से धरा की भी दूरी थमे है मौन शस्त्र उनके प्रतिकार का। कष्ट दे के संत को जो कब्र अपनी खोदते वो जेल दंड प्रकृति की मार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर। मेरा सरकार से यही सवाल है, उन्हें क्यों करोड़ों महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? एक लड़की के बेबुनियाद आरोप पे वो बापूजी को जेल के अंदर डलवा सकते हैं, तो लाखों महिलाएं, करोड़ों महिलाएं आवाज कर रही है, उन्हें क्यों नहीं सुना जा रहा? क्या हम विशेष पीसफुल कम्युनिटी से नहीं आते कि हमारे हाथ में ईंटें पत्थर नहीं है? हमारे गुरुजी ने सबका मंगल सबका भला सिद्धांत यही सिखाया है हमें। साधक अहिंसावादी है, क्या इसलिए सरकार को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, या वो साधकों को कमजोर समझ रही है सरकार? अगर इस बार बापूजी को रिहा नहीं किया गया तो शर्म आनी चाहिए मानवता वाले कानूनों को। जो कसाब को बिरयानी खिलाने के लिए कोर्ट आज्ञा दे सकता है, तो क्या बापूजी को नॉर्मल बेल नहीं दी जा सकती? निर्दोष होने के बावजूद धिक्कार है ऐसी सरकार को, अगर आज भी करोड़ों महिलाओं को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। इट्स शेमफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बापूजी पे अत्याचार क्यों न्याय को प्रतिपल मारते। धर्म युद्ध है छिड़ा असत्य सत्य से भिड़ा, काल है अधर्म विस्तार का। कारावास दे दिया प्रपंच ऐसा है किया, क्या ये सिला है संत के उपकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार। और हमारे देश की जो हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, हिंदुत्ववादी जो नेता हैं, जो ठेका लेकर बैठे हैं हिंदुत्व का, उनके राज्य में, राम राज्य में ही अगर हिंदू साधु संतों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा तो फिर किस बात का रामराज और किस रामराज की कल्पना करते हैं? आज 11 वर्षों से बापूजी को एक दिन के लिए भी बेल नहीं मिली, एक दिन के लिए भी जमानत नहीं मिली, लेकिन आदमी शिखा रखना और तिलक लगाना भी अपना अपमान समझता था। तब से लेकर आज से, आज़ादी के बाद अगर किसी को हिंदुत्व का अर्थ बापूजी ने समझाया, हिंदुत्व को लोगों तक जिंदा रखा है, तो केवल अकेले आसाराम बापूजी हैं, जिन्होंने धर्मांतरण रोककर लाखों करोड़ों हिंदुओं को आज हिंदू बनाए रखा है। सब कई लोगों की घर वापसी की है, हजारों गौ माताओं को कटने से बचाया है, कत्ल खानों पर रोक लगाई है।
और ऐसे बापूजी को आज जेल में रखा जा रहा है। ये सरासर अन्याय है और आज की आक्रोश रैली इसीलिए है कि हमारी बात भी सरकार, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था सुने। हम भी भारत देश के नागरिक हैं, संविधान हमें भी अधिकार देता है और हमारे बापूजी को भी न्याय मिलना चाहिए शीघ्र अतिशीघ्र। उनके गिरते स्वास्थ्य के बाद भी, यहाँ तक कि 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, उनका ब्लड लेवल 3.7 पर आ चुका है, उसके बाद भी उन्हें एक दिन के लिए भी बेल नहीं दी जा रही है। आखिर करना क्या चाहते हैं ये? क्या साबित करना चाहते हैं ऐसा इतना अत्याचार करके? आज उनके अधिकार का है प्रश्न, आज उनके अधिकार का है प्रश्न, आज उनके अधिकार का है सत्य की पुकार। राष्ट्र के कल्याणार्थ अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले आशाराम जी बापू को क्या मिला? उनको मिला आजीवन कारावास। ये है 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय। हम सभी बहनें आज ये मांग करती हैं कि हमारे निर्दोष बापूजी को रिहा किया जाए। इसके लिए हम सभी ने यहाँ पे रायपुर में बहुत बड़ी रैली निकाली है और इस रैली का एक ही उद्देश्य है कि हमारे बापूजी को रिहा किया जाए। इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जब छोड़ा जा सकता है, इतने बड़े बड़े 1993 में जिन्होंने ब्लास्ट किया, उनके केस को देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला, और बापूजी के केस में हम बापूजी की निर्दोषता के लिए इतने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फिर भी सरकार उन साक्ष्यों को महत्व क्यों नहीं देती है? तो हम आज ये तटस्थता से ये मांग करते हैं कि बापूजी के की तटस्थता से जांच की जाए, अन्यथा तो ये जो आज शुरुआत हुई है ये हमने पहला कदम रखा है और अभी हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक से हमारे निर्दोष बापूजी रिहा नहीं हो जाते, क्योंकि हमारे बापूजी ने हम बहनों का जो जीवन सुधारा है, आज की जो युवा पीढ़ी का जो जीवन सुधारा है, वो किसी भी संत ने 50 सालों के इतिहास में किसी संत ने इतना कल्याण, जन कल्याण नहीं किया जितना बापूजी ने किया है। आज ये जितने हजारों की संख्या में अब हम जो खड़े हुए हैं गुरुदेव के रिहाई के लिए, वो ऐसे ही नहीं खड़े हुए हैं। हमारे अंदर आत्मबल, हमारे अंदर ब्रह्मचर्य बल, हमारे अंदर संस्कृति की सेवा का जो बल बापूजी ने भरा है, उस दम पे हम आज ये कहते हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष है। रिहा करो बापूजी को रिहा। अब तो ऐसा कलयुग आया, अब तो ऐसा कलयुग आया, निष्कलंक बापू पे दुष्टों ने झूठा दोष लगाया कि अब तो ऐसा कलयुग आया। बाबूजी की शुरू से ही संकल्प थी कि राम मंदिर बने। राम मंदिर तो बन गया, सारी दुनिया देख रही राम मंदिर बन गया। बाबूजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और उनके संकल्प से, उनके आशीर्वाद से अब इतने ऊंचे पद में हैं और वो भी सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो किसके दबाव में है हमारी सरकार? अगर वो सनातन है, सनातन प्रेमी है, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र को चाहने वाला है, तो बाबूजी की रिहाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जो हित करे है नित्य जगत का, उन पे झूठे दोष मड़ है, जुल्म किए एक संत पर सारी हदों को तोड़कर, भारत के हिंदू भी खड़े चुपचाप सब कुछ देखते, अन्याय अत्याचार के खिलाफ क्यों ना बोलते, समझे है क्यों ना सत्य ना ही भक्तों की ये वेदना, क्या नष्ट हो गई है दिलों की भावना संवेदना। जिस संत ने भारत की धर्म ध्वजा फहराई जग में, संस्कृति के बुझते धीमे फिर से ज्योत जलाई जिसने, संतों को
हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें संतों की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी समाज वाले आज यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। पूरे भारत भर में बापू के स्वास्थ्य लोग के लिए चिंतित हैं और मांग रख रहे हैं कि बापू को स्वास्थ्य के लिए शीघ्र रिहाई किया जाए। साथ ही साथ में कहना चाहिए हम सभी ने आज तक न्यायपालिका का भी विश्वास किए हैं और ये भी एक देखने को मिला है, जब भी हम इतिहास के पन्ने को खंगालते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि हमारे जो हिंदू संत हैं उन्हीं को क्यों टारगेट बनाया जाता है। बापू जी, उनको एक छोटा सा आयुर्वेदिक इलाज नहीं दिया जा रहा है? इतने बुजुर्ग है, क्या भारत सरकार को उनकी उम्र नहीं दिखती है? क्या बापू जी की उम्र नहीं दिखती है? क्या उनके ऊपर लगे पूरे लांछन नहीं दिखते हैं? मीडिया को इतनी बेकार मूवीज बनाई जा रही है जिसका कोई सबूत नहीं है, और वो मूवीज के बल पर लोग कुछ भी हमारे बापू जी पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कहाँ है भारत सरकार? क्यों नहीं संत का साथ दे रही है? पिछले 5 दशकों में सत्संगों की अमृत धारा बहाकर समाज का सर्वांगीण जीवन उत्थान करने वाले, जन जन का कल्याण चाहने वाले संत हैं निश्चिंत, निष्कलंक, निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू। आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। मीडिया ने चिल्ला कर बापू जी को निर्दोष बापू जी को दोषी ठहराकर जेल में रखा गया और यहाँ तक कि उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। ये हमारे भारत की कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसे महान संत जो विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जो एक सर्प के लिए भी उनको पीड़ा होती है, सभी मानव के लिए उनको पीड़ा होती है, उनको इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। उस पीड़ा को देखते हुए हम सब छत्तीसगढ़ के वासी बापू जी की पीड़ा लेके सड़क पर उतर आए हैं और हम मांग करते हैं कि हमारे बापू जी को ससम्मान रिहा किया जाए। आज हिंदुत्व शर्मसार हो रहा है। एक निर्दोष संत के साथ अत्याचार हो रहा है। 11 वर्षों से न मिली बेल, न पैरोल, न ही फरलो। मूसा को पोषण हिंदुत्व का नाश हुआ, पादरियों को आजादी, संतों को कारावास मिला। बॉलीवुड ने देश बिगाड़ा, उसका तो सम्मान किया। बापू ने संस्कार दिए तो उनको क्यों बदनाम किया। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश कहा गया है। यानी और ऐरे गहरे कितनों गए, रावण कौरव कंस। आज रावण कहाँ गए, कंस कहाँ गए, कौरव कहाँ गए, आप देख सकते हैं। तो संत को सताना बंद कर दीजिए और उसको उनके अनुकूल जो वो इलाज चाहते हैं आयुर्वेदिक में, ऐसा उनको इलाज मिले।
परम पूज्य संत श्री आसाराम बाबूजी ने धर्मांतरण का विरोध किया, इसीलिए बाबूजी को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, जो सनातन धर्म को चाहते हैं, और उनकी सरकार है, और उनके सरकार रहते हुए ऐसे निर्दोष संत को सताया जा रहा है। हम बहुत पीड़ित हैं। पूज्य बापूजी के साथ हो रहे इस कानूनी अत्याचार के लिए आज रायपुर में इकट्ठा हुए हैं, और हम सबकी मांग है कि पूज्य बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र रिहा किया जाए। उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें अभी पैरोल दिया जाए, और बापूजी पूर्णतः निर्दोष है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र रिहा किया जाए। संस्कार दी तो उनको क्यों बदनाम किया। जिन बापू ने जीवन पूरा संस्कृति के लिए सौंप दिया, हमें जगाने की खातिर अपनी नींदों को झोंक दिया। उन्हें मिला उपहार भी वो देख जिसे दिल कांप गया। हृदय थाम बच्चा बच्चा जब